Good morning, guys. Finally in Wayanad, a small town in Kerala, and we can say it's a heaven. We have never seen such a beautiful city before, and we'll be staying here for 4 days. We will show you all the beautiful places over here, and keep it up with us, and let's enjoy. हमने बैंगलोर से ओवरनाइट बस ली थी वायनाड के लिए और ऑनेस्टली पूरा जर्नी काफ़ी मज़ेदार था। थोड़ी मस्ती, थोड़ा कम सोना और बस के विंडोज़ से बदलते हुए व्यूज़ देखते देखते पता ही नहीं चला कब सुबह हो गई। और फिर सुबह सुबह हम फाइनली वायनाड पहुंच गए। सुबह सुबह हम लोग पहुंच गए रॉयल ब्रदर्स शोरूम और एक स्कूटी बुक कर ली नेक्स्ट 4 दिन के ट्रिप के लिए। और ऑनेस्टली किसी भी जगह को अपने पीस से एक्सप्लोर करने से ज़्यादा मज़ा और कुछ नहीं। फिर हमने पहना हेलमेट, इंजन स्टार्ट किया और निकल पड़े वायनाड की खूबसूरत रोड पर। अभी हम लोग लकड़ी हेयरपिन पॉइंट पार कर लिया है। लकड़ी व्यू पॉइंट भी बोलते हैं उसको। अभी लकड़ी वाले व्यू पॉइंट से जब हम लोग आगे आओगे तो बहुत ही अच्छा व्यू मिलेगा। पूरा फॉरेस्ट के थ्रू रोड है एंड एक तरफ खाई रहेगा, ये भी कम्प्लीटली डीप फॉरेस्ट। और अभी सनसेट होने वाला है तो लाइट्स भी बहुत सही थे। और आते आते हमें एक पॉइंट मिला। गूगल पे ऐसे इसका नाम लिखा हुआ है मिनी व्यू पॉइंट, बट दिस इज़ रियली ऑसम। यहाँ से सनसेट बहुत सही दिखता है। एंड जस्ट व्हेन वी थॉट इट कुड नॉट गेट एनी बेटर, Wayanad greeted us with roads that looked straight out of a dream. We are at Animal Planet. Everywhere we go to zoo kind of stuff because he likes animals. और हमेशा शाम को ही पहुंचते हैं somehow. So this kind of place is also there in Bangalore, but that place is a bit different. That what they say is that they keep rescued animals. We have cats. Okay. Cute cats. Okay, wait. We found something. शाम को थोड़ा रिलैक्स करने के बाद नेक्स्ट दिन हम लोग निकल पड़े 900 कैंडी ग्लास ब्रिज की तरफ। और रास्ते में दिखा हमें ये टी प्लांटेशन। कोई पोस्ट कार्ड से कम नहीं लग रहा ये जगह। कुछ व्यू ऐसे होते हैं जिनके लिए बस रुक के महसूस करना पड़ता है। टी प्लांटेशंस के बीच एटीवी राइड करने का प्लान तो बस एक रैंडम आइडिया था, लेकिन ऑनेस्टली ये ट्रिप के सबसे फन मोमेंट्स में से एक बन गया। लगभग 2 किलोमीटर के इस ट्रेल के साथ मिल रहे व्यूज़ बस एक्सपीरियंस को और भी मज़ेदार बना रहे थे। Going to 900 Kandi glass bridge. Very wobbly journey. और फाइनली हम लोग पहुंच गए थे 900 कांडी। ग्लास ब्रिज हो, ट्री हाउस हो या फिर आसपास के एंडलेस माउंटेन व्यूज़, ये जगह सिर्फ एक अट्रैक्शन नहीं था बल्कि एक पूरा एक्सपीरियंस था। और ऑनेस्टली कुछ देर के लिए हम बस रुक कर ही व्यूज़ को एंजॉय करना चाहते थे। सो वी आर एट कांतापुरा वाटरफॉल। हम लोग कल सूचीपुरा जाने को ट्राई किए थे, बट कल पता चला कि सूचीपुरा में लिमिटेड नंबर्स ऑफ टूरिस्ट अलाउड है और उसके लिए पहले से ऑनलाइन टिकट बुक करना पड़ता है। तो वाटरफॉल का सपना तो कल अधूरा रह गया था, तो आज कांतापुरा वाटरफॉल आया है। एंड सच में बताऊं तो ये बहुत सही है। यहाँ पे इतना अच्छे से ऐसे बैम्बू से बाउंड्री बना रखा है, चारों तरफ
स्टेयर्स बहुत अच्छे हैं और बहुत साफ़ सुथरा है, कहीं पे प्लास्टिक कूड़ा कचरा नहीं पड़ा है. And heads up to civic sense of people, but it's a really clean place. And जैसे वो पीछे वाटरफॉल देख रहे हो, इतना बड़ा वाटरफॉल नहीं है, बट नीचे पानी के अंदर आप जा सकते हो, आराम से नहा सकते हो. It's cold water and it's not that deep, it's only 4 feet. So आराम से जाओ, नहाओ. एंड समर में तो इट्स रियली नाइस. एंड सही बताऊँ, पानी बहुत साफ़ है, बहुत ज़्यादा ही साफ़ है. एंड this place is really scenic, mind blowing. I don't know मैं आपको दिखा पाऊँगा या नहीं, बट पानी के अंदर मैं पैर डुबा के बैठा हूँ और जो छोटे छोटे मछली होते हैं वो बाइट कर रहे हैं, तो उस पर 30 पास चल रहे हैं आगे. See, what I found here. See this bamboo? Look at the size. My God, it's literally as wide as my hand. It's like one tree trunk. See how thick the bamboo oil is. इन्नोरू बेसिकली एक मॉडल विलेज है जो केरला गवर्नमेंट ने बनाया है. यहाँ पे जितने भी ट्राइबल्स यहाँ पे रहते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्राइबल, उनके लिए बेसिकली पहले क्या होता था कि वो लोग अपना जो भी आर्टिसनल सामान वगैरह बनाते थे, वो लोग किसी मिडिलमैन को देते थे. वो मिडिलमैन जेके बाहर बेचता था. उससे उनको ये प्रॉब्लम होता था कि उनको रेट बहुत कम मिलता था और उनका लाइफस्टाइल कभी भी ग्रो नहीं हो पा रहा था. तो उसको सुधारने के लिए उन्होंने एक मॉडल विलेज बनाया. इट्स नॉट लाइक कि यहाँ पे वो लोग रहते हैं. इट्स काइंड ऑफ ए मार्केट प्लेस फॉर देम टू सेल देयर artisanal goods and showcase their lifestyle to other people like us. So it's kind of a really big deal for them to have such kind of arrangement made, and it's really beautiful. And to see how exactly they live in these mountains, in this forest, it's really beautiful. मेरे पीछे जो देख रहे हो वो वहाँ पे परफॉर्मेंस होता है ट्राइबल लोगों का. बेसिकली उनका जो डांस फॉर्म है वो दिखाते हैं. दिन में शायद 8 या 10 परफॉर्मेंसेस होता है हर 1 आवर के गैप में. तो आप जब भी आते हो मोस्ट प्रोबेबली आपको दिख जाएगा एक. और अगर चाहते हो तो यू कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट विद देम. वो लोग आपको सिखाएंगे भी. And with that, our Wayanad journey finally came to an end. Over the last few days, we explored some beautiful places, made a lot of memories, and honestly, this trip turned out to be even more special than we have ever imagined. As the sun slowly set over Kalpetta, one thing that stayed with us was how peaceful and welcoming this entire place felt. From the clean roads to warmth of the people, Kerala had a charm that made us feel like home. And somehow, it felt like we were living with a little unfinished business. Maybe that's a good thing, because one thing is certain, we'll definitely be coming back to Wayanad someday.